हेलो प्यार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही। आप यूपी की तैयारी पूरा बढ़िया से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लिए हैं कुछ आपके नंबर सिस्टम के सवाल, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी यहाँ पे है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे सवाल लिए हैं सब आपके एग्ज़ाम के पूछे गए हैं, यूपीएसआई के पूछे गए हैं, कुछ आपके यूपीपी के पूछे गए हैं सवाल यहाँ पे, ठीक। वैसे नंबर सिस्टम के ऊपर आपके 2 वीडियो आपके हो चुके हैं, छोटी छोटी वीडियो, ठीक है। तो ये आज आपकी तीसरी वीडियो है। तो सवाल देखिए, पहला ही सवाल आपका जो यहाँ पे दिया, 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है। ये आपका अक्सर एग्जाम में आता रहता है पेपर में यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य, आपको यहाँ पे बताना है कितनी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो क्या करेंगे, सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका क्या है, ये जो आपके सामने यहाँ पे 700 है, 700 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू कितना 5 से, 3 इंटू 5 से आप डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा वही आपके यहाँ पे क्या मिलेगी, वही आपका संख्या मिलेगी। कितनी आपकी संख्याएं जो 3 और 5 से डिवाइड हो रही हैं। 3 इंटू 5 का मतलब कितना 15, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौका कितना होगा 60, ये 15 चौका होगा 60, ठीक है। बचेगा आपके पास कितना 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। अब 10 यहाँ पे जगह हो जाएगा 100, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लेके चाहिए यहाँ पे 6 बार, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे भागफल है, ये जितनी बार आपकी भाग गई है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। यही इतनी आपके पास संख्याएं जो मिलेगी यहाँ पे 700 तक, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हुई। तो 46 यहाँ पे संख्या आपका मिलेगा, यहाँ पे क्या बी ऑप्शन आपका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 46 आपकी ऐसी संख्या मिलेगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, वो भी कहाँ तक की 700 तक की यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखें यहाँ पे अगला सवाल देखें यहाँ पे जो कह रहा है 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य। सब आपके यूपीएसआई के पेपर के पूछे गए हैं सवाल, दो आपके जो 21 में पेपर होता है 2021 में। तो क्या है यहाँ पे 800 कितना है 80 है, इसको डिवाइड करना है किससे 3 इंटू 5, ठीक है। 3 इंटू 5 का मतलब कितना होगा आपका, ये आपका जो मिलेगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसको भाग करना है, भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 15 सत्ते 105, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 15 पचे 75, ठीक है, 90 ज़्यादा हो जाएगा। 15 पचे 75, बचा आपके पास कितना यहाँ पे 13 बचेगा, क्यों 1 बचेगा यहाँ पे 75, और 5 80 और 8 88 होगा यहाँ पे। तो बचेगा आपका 13, यहाँ पे जाएगा 100 हो जाएगा 30, तो 15 अट्ठे 120 होता है, ठीक है। 15 अट्ठे कितना 120, ये हमारा क्या मिलेगा, ये जो आपके यहाँ पे भाग गई, ये जो आपका क्या है भागफल है, ये जो क्या यहाँ पे भागफल है, भागफल है, ठीक है। तो इतनी आपकी संख्याएं जो मिलेंगी यहाँ पे 880 तक 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो आपके यहाँ पे कितनी संख्याएं मिलेंगी, यहाँ पे 58 संख्याएं मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल लेके, ये आपका सवाल आपका ये भी काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1680 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम आपको 2 तरीक़ा से बताएंगे सवाल, एक तो आपका बेसिक है, एक आपका एडवांस तरीका जो आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, ठीक है। सवाल लेके इसका यहाँ पे लगाने का जो तरीका है, यहाँ पे बेसिक तो आपका है, ये 1600 क्या है 80 है, इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इसका यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होगा, बाकी यहाँ पे कितना 2 चौका 8 होगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से आप काटेंगे यहाँ पे, 2 चौका 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर आप 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 होगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 एकड़ 92, ये आपका 0 मिलेगा। फिर दोबारा 2 से काटेंगे यहाँ पे, 2 दहा में 20, 2 पच्चे कितना 10 मिलेगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड, अब 2 से होगा डिवाइड नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जब 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा यहाँ पे डिवाइड, ये 3 से होगा, क्या 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, और 3 पच्चे कितना 15 हो जाएगा यहाँ पे। आगे डिवाइड करते हैं, किससे जाएगा आपका 5 से जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते कितना 35 होगा।
अगली बार जो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकड़ में कितना 7 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 7 एकड़ में कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा यहाँ। तो आपके पास यहाँ पे जो गुणनखंडों की संख्या मिली क्या, मिली जो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 2 3 4, आगे जो मिला है यहाँ पे कितना 3 मिला है, फिर 5 मिला है, फिर कितना मिला है 7 मिला है, ये मिला है यहाँ पे। तो ये 2 है 2 है 2 है 2, ये कितनी बार आया है, 4 बार आया। इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर कितना 4। हमको जो निकालना है गुणनखंडों की निकालना, संख्या निकालना है। तो गुणनखंडों की संख्या आपको कभी पूछे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऐसा आप गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जितनी बार आपका यहाँ पे 2 आया, या फिर जितनी बार आपका 5 आया, या फिर जितनी बार यहाँ पे 3 आया, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसा, ठीक है। जैसे अगर आपका 3 यहाँ पे 3 बार आया था, तो उसको क्या करते हैं, 3 की पावर यहाँ पे 3 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 3 आपका एक ही बार आया, तो ये जो पावर यहाँ पे है कितना 4 है, इसकी पावर कितना 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। अब इसमें 4 में जोड़ेंगे 1 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ पे। इसमें 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पे। इसमें 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा। तो सबका आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 40 मिलेगा। क्या ये 40 जो हमारा मिलेगा, क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो मिलेगा यहाँ पे क्या, डी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपका 40 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते कि समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ये था आपका बेसिक यहाँ पे तरीका था, ठीक, जो आपकी किताबों में आपका दिया है ऐसा आपका तरीका। लेकिन हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में किस तरह से करेंगे यहाँ पे देखते हैं। एग्ज़ाम में जो आप करेंगे यहाँ पे, कभी भी आपसे ये पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा जाए, तो क्या करेंगे आप, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ये जो आपके सामने सवाल जो दिया है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो आपके सामने ये 1600 जो है यहाँ पे, ये 1600 जो यहाँ पे 80 है, इसको हम लिख सकते हैं। वैसे देखिए ये 16 से कटेगा यहाँ पे, ये 16 से कटेगा, ये इसको लिख सकते हैं 16 इंटू में कितना 16 एक कदम 16 25 कितना 80 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू 105, जो हमने यहाँ पे लिखा क्या 1680 को लिखा। 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर यहाँ पे 4 कह सकते हैं क्या, और ये 100 यहाँ पे 5 दिया है, 105 को हम कह सकते हैं कितना 21 25 105, 21 मतलब 3 गुणे 7 होगा। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 105 को 3 इंटू में कितना 5 इंटू में कितना 7 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अभाज्य गुणनखंड इनका हमने कर लिया। तो ये 2 की पावर जो 4 है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 यहाँ पे। तो 4 यहाँ पे दिखता है क्या, 4 में जोड़ेंगे 1 तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा, इंटू में ये 1 में जोड़ेंगे 2, यहाँ पे जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा, यहाँ भी कितना 2 मिलेगा। तो सबका आप गुणा करेंगे जो मिलेगा यहाँ पे कितना 40 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा तरीका होगा एग्ज़ाम में जो लगाने का होगा। थोड़ा सा आपको नंबर की यहाँ पर जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप देखते ही पता करें कि वह नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये इतना तो जानकारी होनी चाहिए आपके पास। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे जैसे सवाल दिया है 441 को निकालना है, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, आपका बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एडवांस तरीका ही करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में लगाते हैं। यहाँ पे जैसे समझिए, यहाँ पे जो दिया है कितना 441 है, 441 है। इसको हम लिख सकते हैं 441 इंटू में कितना 100, ठीक है। ये इंटू में कितना होगा 100 होगा। अब बताइए यहाँ पे 441 को हम लिख सकते हैं कितना 21 का स्क्वायर, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 है ना। और ये जो है यहाँ पे कितना है, ये जो यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, ये कितना है 10 का स्क्वायर है। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, क्यों, ये हो सकता है आपका ना। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 गुणे ये 7 होगा, ये पूरे का क्या है स्क्वायर है।
3 गुणे 7 है, ये पूरे क्या होल स्क्वायर यहाँ पे। तो ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे। ये इसको हम क्या करते हैं अलग अलग, ये यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, इन टू में ये 10 है, 10 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो मिलेगा 2 इंटू 5 मिलेगा, 2 इंटू कितना 5 यहाँ पे, 2 इंटू 5 का यहाँ पे देखिए क्या है 10 का स्क्वायर है, तो ये 2 का भी स्क्वायर होगा यहाँ पे और 5 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ऐसा होगा यहाँ पे। तो हमने देखे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नंबर हैं ये सभी क्या कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लिया, ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया तोड़ लिया। ये 3 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। तो क्या करेंगे अब इसकी पावर में आप क्या करेंगे एक एक ऐड करते चलेंगे, यहाँ पे 2 में जोड़ेंगे 1 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 में यहाँ पे जोड़ेंगे 3 मिलेगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सबका गुणा करेंगे क्या मिलेगा 9 9 81 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 81 जो मिलेगा हमारा क्या मिलेगा ये आंसर मिलेगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, ये जो दिखाई देता है प्यारा सा आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ये आपका दिखता है यहाँ पे क्या डी ऑप्शन दिखता है, ठीक है। ये आपके काफ़ी आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं सवाल। अगला सवाल, अब ये सवाल आप खुद कीजिएगा, ठीक है ये सवाल आप खुद कीजिएगा। अगला सवाल जो यहाँ पे इकाई अंक के ऊपर यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे रूल क्या होता है इकाई अंक का, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे इकाई अंक का जो यहाँ पे रूल होता है, देखो ध्यान समझिए इसका जो होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये समझिए यहाँ पे किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ये क्या है इकाई अंक है, ये क्या है इकाई अंक है, ठीक है ये क्या है इकाई अंक है। किसी भी संख्या के अगर ये इकाई अंक आपसे उसका इकाई अंक दिया गया, ठीक है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो क्या होगा उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे आपकी सम आपकी संख्या दी हो चाहे विषम, चाहे जितना उसकी पावर हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे कितना 220 है, 220 की पावर यहाँ पे हमने कितना ले लिया मान लो 25 ले लिया, तो यहाँ पे जो इकाई अंक है, यहाँ पे जो इकाई अंक यहाँ पे दिखता है कितना 0 है। अब 0 की पावर कुछ भी करेंगे जो इकाई अंक आपका आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलता आपका जो कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक आपका ये सेम आपका आएगा, ये सेम आएगा मतलब, ठीक है। जैसे आपके सामने हमने लिया यहाँ पे क्या एक एग्जांपल लिया 125 लिया। अब 125 की पावर कुछ भी हो, चाहे कोई सम संख्या हो चाहे कोई विषम संख्या हो, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कितना, मान लीजिए हमने लिया कितना 63 ले लिया, ठीक है ये कितना लिया 63। आपको पता है यहाँ पे इकाई अंक कितना है 5 है। अब 5 की पावर कुछ भी हो, जैसे हम आपको पता है यहाँ देखें जैसे 5 है इंटू में कितना 5 है, इंटू में 5 है, इंटू में 5 है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा जो मिलेगा 5 ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपका यहाँ पे 6 के लिए होता है, वैसे आपका 1 के लिए होता है। ये आपका यहाँ पे जो मिलता है इकाई अंक जो मिलता है यहाँ पे सेम मिलता है, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पे, अगला नंबर बात करते हैं यहाँ पे आपका, जैसे आपका हो गया यहाँ पे 4 हो गया और हो गया यहाँ पे 9 हो गया। 4 और 9 के लिए रूल बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे समझिए 4 के लिए, अगर 4 की पावर यहाँ पे 1 है तो जो इकाई अंक क्या मिलेगा 4 एक करने में कितना 4 होगा। अगर 4 की पावर यहाँ पे 2 है तो आप बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 16 का मतलब क्या होगा इकाई अंक 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 की पावर यहाँ पे 3, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है। 64 में इकाई अंक कितना आता है 4 आता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 4 की पावर यहाँ पे 4, 4 की पावर 4 कितना होगा 256 होगा। 256 में इकाई अंक कितना आता है 6 आता है। तो ऐसे आप आगे करते जाएंगे ऐसे 4 की पावर यहाँ पे कितना होगा आपका 5 होगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे करेंगे जो भी आपका नंबर आएगा उसका जो इकाई अंक मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व जो किया यहाँ पे आपका जो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देखे जो ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे जो मिला आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो निकला है यहाँ पे, जैसे जब आपके यहाँ पे ये 1 है मतलब क्या 1 आपका जो यहाँ पे विषम है, ये 3 आपका विषम यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे 5 का विषम है, तो उस केस में जो इकाई अंक आपका मिलता है 4 मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ से निकला कॉन्सेप्ट क्या निकला, अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर यहाँ पे विषम है, 4 की पावर विषम है, तो इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अगर यही चीज़ क्या है, सम है, यही क्या है, सम है, तो उस केस में क्या मिलेगा, इकाई अंक 6 मिलेगा। 4 की पावर विषम है, सॉरी सम है, ये सम है, तो जो इकाई अंक मिलेगा यहाँ पे ये 6 मिलेगा। ये हमारा यहाँ पे निकलता है कॉन्सेप्ट छोटा सा, यहाँ पे बहुत रटने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे समझा। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ये आपका जो निकला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो निकला है यहाँ पे, इसको किनारे कर लेते हैं। ऐसे आपका 9 के लिए भी आता है, जैसे 9 के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं 9 के लिए रूल। जैसे 9 की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 9 की पावर 1 कितना, 9 आएगा। 9 की पावर यहाँ पे 2 लिया, 9 की पावर 2 का मतलब 81, 81 का इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पे। 9 की पावर यहाँ पे 3, 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 होता है। 729 में जो इकाई अंक मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा यहाँ पे। अब 9 की पावर यहाँ पे कितना हमने 4 लिया। अब 9 की पावर 4 जो भी आपका नंबर मिलेगा ना, उसका इकाई अंक जो मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पे। तो समझिए यहाँ पे एक चीज़ आपका जो मिल क्या रहा है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकला, वैसे यहाँ पे भी देखिए आपका जो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इकाई अंक कितना मिला, 9 मिला। यहाँ पे कितना, 3 है, यहाँ पे कितना मिला, 9 मिला यहाँ पे। ऐसे आप 9 की पावर यहाँ पे 5 करते हैं, 9 की पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ जितने भी आपके यहाँ पे 9 की पावर जब अगर विषम आ रही है, तो उस केस में जो हमारा इकाई अंक निकलता है कितना, 9 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, 9। लेकिन जब 9 की पावर सम होती तो इकाई अंक कितना मिलता है, 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट आप इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, सिंपल सा आप लिख लीजिए यहाँ पे, 9 की पावर जब सम होगी, 9 की पावर जब सम होगी इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 9 की पावर यहाँ पे जब विषम होगी, ठीक है, जब विषम होगी तो इकाई अंक कितना मिलेगा यहाँ पे, 9 मिलेगा। ये आपके दोनों ही रूल आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, दोनों ही आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूल हैं, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सामने 2 रूल हैं, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, आपके सामने बचता है 2 बचता है, 3 बचता है, और क्या बचता है आपके सामने, 8 बचता है। ठीक है, 2 बचता है, 3 बचता है, 8 बचता है। बाकी यहाँ पे जितने भी आपके होते हैं 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं अंक होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। बाकी यहाँ पे 9 का सीखा, 4 का सीखा, 1 का सीखा, 0 का सीखा, 5 का सीखा, 6 का। बाकी जो बचता है यहाँ पे क्या, 2 का बचता है, ये 2 का बचता है, और किसका है, 7 का है, और किसका है, 8 का। ये इकाई अंक यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए इसकी जो होती साइक्लिसिटी जो होती है, बहुत समझिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 2, 7, 8 का सीखना, जैसे यहाँ पे 2 के लिए क्या, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर 2 की पावर यहाँ पे 2 लिया तो इकाई अंक कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। 2 की पावर हमने 3 लिया, जो इकाई अंक मिलेगा 8 मिलेगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 हो जाओ। 2 की पावर हमने यहाँ पे 4 लिया, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 16 का मतलब इकाई अंक कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। 2 की पावर 5 लिया, अब 2 की पावर 5 से होता है 32 होता है। 32 मतलब क्या, इकाई अंक जो मिलेगा 2 मिलेगा यहाँ पे। अब 2 की पावर यहाँ पे क्या, 6 लिया, 2 की पावर 6 कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। इकाई अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे ना, ये हर चौथे के बाद आपका रिपीट करेगा,
हर चौथे के बाद क्या मिलेगा, रिपीट करेगा यहाँ पे। जैसे 2 4 6, सॉरी 2 4 8 6, फिर आगे 2 4 8 6 ऐसे आपका मिलता जाएगा यहाँ पे। जैसे आगे आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए आगे भी जैसे हमने यहाँ पे आगे तक किया, 2 की पावर कितना 7 किया, 2 की पावर 7 जो भी आपका मिलेगा नंबर मिलेगा, ठीक है। वैसे जो 2 की पावर यहाँ पे जो नंबर मिलेगा आपका ये 32 64, उसका डबल करेंगे 128, 128 में आता क्या 8 इकाई अंक आता है। 2 की पावर यहाँ पे क्या करेंगे 8 करेंगे, मिलेगा 200 आपका 56, 256 में इकाई कितना आता है 6। तो ये आपका यहाँ पे देखिए फिर से आपका रिपीट हो, ये साइकिल आपके सिटी बने, साइकिल बने हैं, हर चौथे के बाद आपका रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे ये 2 की पावर यहाँ पे क्या है 7 है, 2 की पावर 7 का जो इकाई अंक है वही आपका यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 का है, वही क्या है 2 की पावर 3 का है, ठीक है। ये इकाई कितना 8 है। आप चाहेंगे ना, आप चाहेंगे तो ये जितने भी आपके पास बड़ी बड़ी पावर उसको हम क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर चौथे के बाद का तो रिपीट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 से भाग करेंगे। बहुत से क्या होते हैं टीचर जो होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे जो टीचर मतलब होते हैं, वो आपको डेफिनेशन टाइप में रटा देते हैं कि हाँ ऐसा आपका एकांक ये आएगा तो ये नियम होगा, ये आपका एकांक ये नियम आपका होगा, ठीक है। आपको चीज़ों को समझना है ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको जब 4 से भाग करेंगे, 7 को जब 4 से भाग करेंगे जो मिलेगा शेषफल, शेषफल कितना मिलेगा 3, तो क्या मिलेगा 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, इसका इकाई कितना होता है यहाँ पे 8 होता है यहाँ पे। जैसे आगे यहाँ बात कर रहे हैं, जब पूरा पूरा भाग चल जाए, जैसे मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पे कितना 8 है, अब बोलेंगे 2 की पावर 8, इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो भाग आपके जाएगी पूरी जाएगी, तो उस केस में क्या मानेंगे, जब भाग आपकी पूरी जाएगी तो उस केस में 2 की पावर 4 ले लेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 का मतलब इकाई कितना 6 होता है। जैसे आगे यहाँ पे लेते हैं हम 2 की पावर कितना हमने ले लिया यहाँ पे 25 ले लिया, 2 की पावर 25 का इकाई कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद जो बचेगा शेषफल फिर वापस उसकी पावर लिख देंगे। जैसे आपने इसको भाग किया, शेषफल जो बचा 1, तो फिर 2 की पावर 1 लिख देंगे, शेषफल लिख रहे हैं शेषफल, अब 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो जो आपका 2 की पावर 25 का इकाई अंक होगा वो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद जो बचेगा शेषफल उसको हम दोबारा क्या करेंगे 2 की पावर लिख देंगे यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका नंबर यहाँ पे लिया, जैसे मान लीजिए उसका इकाई क्या लिया 2 लिया यहाँ पे, जैसे हमने लिया यहाँ पे कितना ये ले लिया यहाँ पे, इसका इकाई अंक निकालना 100 कितना दे दिया हमने यहाँ पे 23 ले लिया यहाँ पे। अब हमको इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये इससे मतलब है नहीं, हमको क्या मतलब है सिर्फ 2 से मतलब, इसका इकाई क्या देखा 2 देखा, तो ये बताइए यहाँ पे 2 की पावर क्या है 123 है, 2 की पावर कितना 123 है, इसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अब 4 का जो रूल होता है, 4 का जो रूल होता है बस लास्ट में 2 अंक में भाग करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे में भाग करें यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में सिर्फ 2 में आप भाग करेंगे, 23 में भाग करेंगे 4 की पावर से। जब इसको भाग करेंगे 23 को ना 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर जो मिलेगा 3 मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा 3 मिलेगा यहाँ पे। तो 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 8। तो 2 की पावर अगर 123 है तो उसका इकाई क्या मिलेगा 8 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सवाल आगे करेंगे, कुछ सवाल लिए हैं तो ऐसे आप 7 के लिए भी करेंगे, हर चौथे के बाद क्या होगा रिपीट होगा, वैसे आपका 8 के लिए भी होगा, हर चौथे के बाद क्या होगा रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 7 8 के लिए जो रूल होगा आपका सेम होगा, जैसे 2 की पावर कुछ भी दे, ठीक है, 7 की पावर कुछ भी दे, 8 की पावर कुछ भी दे यहाँ पे, तो क्या करेंगे उसकी पावर को हम 4 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा फिर उसकी पावर हम उसके ऊपर चढ़ा देंगे, फिर उसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे, जो भी इकाई अंक आएगा वो हमारा होगा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपके थे यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे, ये अगर आपका इकाई मिलता है ऐसा मिलता है तो उसका क्या होगा रूल होगा, बाकी ये मिलता है तो इसका क्या रूल होगा यहाँ पे। आगे समझते हैं, सवाल पे चलते हैं। सवाल लेके जैसे यहाँ पे जो दिया है, सवाल जो दिया है ये दिया यहाँ पे, अब इसका इकाई अंक कितना 4 है, हमको इससे मतलब है नहीं, हमको 4 से मतलब। आप पता है 4 का जो रूल होता है यहाँ पे क्या, अगर उसकी पावर सम है
उसकी पावर सम होगी तो इकाई अंक 6 मिलेगा, विषम होगी तो कितना 4 मिलेगा यहाँ पे। तो इसकी पावर कितना है, विषम है, तो विषम के लिए इकाई अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आगे क्या दिया, गुणे दिया, क्या दिया है, गुणे। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है, 9 है, ठीक है ना। 4 की पावर अगर यहाँ पे विषम होगी तो उस केस में जो इकाई अंक मिलेगा भैया 4 मिलेगा यहाँ पे। आगे जो मिलता है यहाँ पे 9 मिलता है। अब 9 की पावर यहाँ पे क्या है, 9 की पावर आप देखेंगे यहाँ पे सम है, तो 9 के पावर सम जो होता है सबसे छोटा आप नंबर लीजिए 2। 812 का ध्यान मत दीजिए, 812 सम संख्या आपको पता चली गई, तो उससे आप ना 812 का ध्यान मत दीजिए, आप लीजिए सबसे छोटी संख्या 2 लीजिए। 9 की पावर 2 कितना होता है, 1 होगा उसका एक अंक। 9 की पावर 2 मतलब 81 होगा, 81 मतलब 1 होगा यहाँ पे। तो इसका जो इकाई अंक मिलेगा 1 मिलेगा, दोनों का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। ये 4 जो हमारा मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सी ऑप्शन आपका ऐसा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे यहाँ पे चीज़ों को। यहाँ पे आगे चलते हैं अगला सवाल। जैसे ये आपका यहाँ पे इकाई अंक दिया गया है, ये आपका जो इकाई अंक दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये 25 को आप छोड़िए, हमको इकाई अंक से मतलब है, ये 24 को छोड़िए, इसके इकाई अंक से मतलब 8 से। अब 7 की पावर यहाँ पे कितना है, 45 है, 7 की पावर 45 है, इसका निकालना है इकाई अंक। आपने 7 का रूल पढ़ा, 2 का पढ़ा, 7 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, इसका जो होता है रूल जो होता है सेम ही होता है। इसको हम 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि भाग आप यहाँ करेंगे ना, 11 चक्को कितना होता है, 44 होता है, तो आपका यहाँ पे कितना दिया, 45, तो 1 आपका बचेगा शेषफल। तो जो शेषफल बचा इसको हमने क्या किया, 4 से भाग किया, 4 से भाग करने के बाद जो बचेगा शेषफल जो बचेगा 1। अब इसकी पावर 1 लिखेंगे, अब इसकी पावर 1 का मतलब 7 की पावर 1 का मतलब क्या आएगा, 7 ही आएगा। ये लगा है गुणे, इंटू में कितना किया, गुणे किया, ये 8 है, अब ये कितना 72 है, 8 की पावर ये कितना है, 72 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 की पावर 72 है, 72 को क्या करेंगे, भाग करेंगे 4 से। भाग कितनी बार जगह, 18 चौका होता है 72 होता है, ठीक है। लेकिन कितना दिया, 73 दिया, तो आपका बचेगा शेषफल 1 बचेगा। 73 को जब हम भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल मिलेगा 1 मिलेगा यहाँ पे। तो 8 की पावर 1 का मतलब कितना, 8 आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो चिन्ह होगा वही क्या करेंगे आप यहाँ पे नियम आप लगाएंगे। जैसे प्लस होता है यहाँ पे, दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या दिया, गुणे। तो 8 सत्ते कितना होता है, 56, 8 सत्ते कितना, 56। अब 56 में जो इकाई अंक आता है कितना आता है यहाँ पे, 6, तो 6 हमारा जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका यहाँ पे होता है इकाई अंक लगाने का। जैसे मान लिया आपके पास कोई और नंबर देता, आगे कोई नंबर यहाँ पे आता, मान लिया 3 आता, तो इनका भी आप गुणा करते, और क्या, 8 सत्ते कितना होगा, 56, इकाई कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 6 का यहाँ पे गुणा करेंगे 3 में, यहाँ पे इससे मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। ये 56 आया तो इससे मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो लिखेंगे 56 मतलब क्या, अगर मान लीजिए ऐसा आपको यहाँ पे गुणा करना है तो कितना होगा, 8 सत्ते 56 का मतलब यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। 6 त्रिक कितना होगा, 18, 18 में इकाई कितना आता है, 8, ये हमारा होता है यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे कोई एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या लिया, ये लिया यहाँ पे, ये हमने सवाल लिया, आपको निकालना इसका इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई कैसे आप निकालेंगे अंक, तो इससे मतलब यहाँ पे नहीं रखेंगे। पहली बात तो ये जो आगे नंबर दिए गए इससे मतलब कोई नहीं है, हमको मतलब सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। मतलब किससे, इकाई अंक से। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे 4 तियाँ कितना 12, 12 में इकाई अंक कितना आता 2, 2 नवा कितना 18, 18 में इकाई कितना आता 8, तो 8 करने में कितना करेंगे यहाँ पे 8, तो ये मिलेगा यहाँ पे इकाई कितना मिलेगा, 8 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कितना मिलेगा इकाई, इनका जब गुणा करेंगे जो इकाई अंक मिलेगा 8 मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपका होता है यहाँ पे प्रोसेस होता है इकाई अंक निकालने का। अगला सवाल यहाँ पे, जैसे ये दिया है इसको आप खुद ही कीजिएगा, ठीक है। हमने नियम बता ही दिया, इसको भी कीजिएगा। पहली बात देखें यहाँ पे ये 2 ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते इकाई अंक। इकाई अंक आपका जब भी होगा तो एक आपका सिंगल डिजिट में होगा, आपका जो होगा सिर्फ 1 अंकों में होता है इकाई, ऐसा नहीं कि 2 अंकों में होता है। कभी आपका 12 इकाई नहीं आ सकता है, ना तो आपका 10 आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है। इकाई कभी आपका 2 अंकों में नहीं होता है। तो ये 2 ऑप्शन आप देखते ही हटा सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर ऐसा आपका आ रहा है सवाल,
ठीक है, ये ऐसे आपका यूपीएसआई का ये भी आपका पूछा ही गया है सवाल। चलते हैं, अगला भी सवाल आप खुद कीजिएगा इसको, बाकी यहाँ पे देखें ये भी सवाल आप खुद कीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे चलते हैं, अगला सवाल ये सवाल देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल जो यहाँ पे है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। आपको जो यहाँ पे दे दिया कंडीशन, ये दिया है 3 अंकों तक ही निकालना आपको है, ठीक है। आपको 3 अंकों तक संख्या ऐसी कितनी है जो, मतलब आपसे पूछा है क्या, ये योगफल पूछा आपसे, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपके यहाँ पे 3 अंकों के 6 से भाग करने के बाद शेषफल 4 बचता है। तो पहले आप निकालेंगे कितनी संख्याएं हैं, फिर उनका क्या करेंगे, हम योग करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, अगर ये शेषफल जो आपका 4 बच रहा है, ये शेषफल जो 4 बच रहा है, जैसे हम मान लीजिए किसी संख्या में भाग करते हैं, शेषफल आपका 4 बचता है। जैसे हमने किसी संख्या में क्या किया, भाग किया, किससे भाग किया, ये 6 से भाग किया, मान लीजिए 6 से भाग करें तो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर रिमाइंडर 4 कितना मिलेगा, ये आपका 0 मिलेगा। 36 को जब 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो मिलेगा, शेषफल जो मिलेगा 0 मिलेगा। हमको लेकिन बचाना कितना, 4, तो यहाँ पर लेते हैं कितना, 40 लेते हैं। अब बताइए, ये आपको पता करना है कि ये 40 जो है 6 से भाग करने के बाद शेषफल 4 बचता है क्या। आप बोलेंगे जी हाँ ये 4 बचेगा। इसको जब हम भाग करेंगे 6 से ना, तो आपका शेषफल 4 बचेगा, ठीक है। 6 कितना होता है, 36 होता है, 4 40, तो ये 4 आपका बचेगा यहाँ पे शेषफल। ये जो शेषफल बचता है 4, अगर इसको हम 4 हटा दें, इसमें से क्या करें, 4 से हटा दें, जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 6 से भाग होगा। वो नंबर क्या होगा, 6 से भाग होगा। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे चेक कर लें क्या ऑप्शन को, यहाँ पे हर एक नंबर में से 4 घटाते हैं, घटाने के बाद चेक करेंगे कि वह नंबर आपका 6 से कट रहा है क्या। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ऑप्शन से कर लेते हैं। ये 8 है, 4 है, 0 है। 50 में से घटाएंगे कितना, 50 में से घटाएंगे 4, जो मिलेगा यहाँ पे कितना, 46 मिलेगा। तो आप बताइए ये संख्या 6 से कटेगी क्या। 6 का रूल क्या कहता है, जैसे आपको किसी संख्या को चेक करना कि वो संख्या 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, हम उसका रूल लगाएंगे, 2 का लगाएंगे और 3 का लगाएंगे, ठीक है। और कोई संख्या 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, यानी कि वो 6 से भी कटेगी यहाँ पे। तो 2 का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, सम संख्या दी हो, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर क्या हो, सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से कटेगी यहाँ पे। 3 का रूल क्या होता है, यदि अंकों का योग 3 आता है तो वो संख्या क्या होगी, अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल आता हो, गुणज आता हो। जैसे हमने आपके पास कोई संख्या यहाँ पे लिया, उसके अंकों का योग किया, अगर उसके अंकों का योग क्या है, 3 का मल्टीपल आ रहा है। मल्टीपल मतलब से क्या, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 27 होगा, 18 होगा, 15 होगा, आपका ये 30 होगा। जितने भी यहाँ पे 3 के क्या हमने जो आपको बताएं, ये 3 के मल्टीपल यहाँ पे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है ये संख्या 6 से कट रही कि नहीं कट रही, तो ये संख्या जो यहाँ पे देखिए 2 से तो कट ही रही है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक मिल रहा है ये 6 क्या है, सम संख्या, ठीक है। अब आपको चेक करना कि ये संख्या 3 से कट रही कि नहीं। 8 4 कितना, 12 होगा, 6 4 कितना, 10 होगा। तो ये 10 क्या होगा यहाँ पे, ये 10 जो मिला हमने 3 के मल्टीपल को हटाते यहाँ पे गया। जैसे 8 4 12, ये कैंसिल कर लिया, 12 क्या है, 3 का मल्टीपल था, उसको हमने हटा लिया। ये 6 को भी हमने हटा लिया। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए चेक करते हैं आप, ये हमने यहाँ पे क्या किया, 6, ये 3 का मल्टीपल था, बाकी आपके पास बचा 4, ये 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर पॉसिबल है भी नहीं, यहाँ पे ये आंसर पॉसिबल एकदम नहीं है, ठीक। आगे आता है यहाँ पे, ये 82 है, 0 है, इसमें से घटाएंगे 4 घटाएंगे, जो मिलेगा यहाँ पे 46। आप बताइए ज़रा, हाँ ये आपका 6 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही। हमको चेक करना है यहाँ पे, किससे चेक करना है, 3 से चेक करना है। तो ये 6 देखिए, 3 का मल्टीपल है, 4 2 6, तो ये 8 कटेगा, 6 नहीं कटेगा। तो ये हमारा आंसर तो नहीं है होने वाला, ये भी। आगे आते हैं, ये 83 है, 0, ये इसमें से 4 घटाएंगे, जो मिलेगा 46 मिलेगा। ये संख्या आप बताइए 4 से कटेगी क्या। ये 3 गया,
और ये 6 गया, 8 4 12, ये सब कुछ कट गया यहाँ पे। तो ये नंबर जो यहाँ पे दिखता है ये तीसरा वाला ना, ये संख्या यहाँ पे 4 से घटाने के बाद, 4 से घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 6 से कटेगा। तो ये क्या मिलेगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी आगे चेक ये भी करना है यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे 81 है, 0 यहाँ से घटाएंगे, जो 4 घटाएंगे 46 मिलेगा। तो 8 1 9, जो 3 से कटेगा यहाँ पे, ये 6 गया, तो बचा आपके पास 4, 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था, इसको हमने ऑप्शन से कर लिया। ये हमको समझाने में टाइम लगा भाई, और करना होगा तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का सवाल था यहाँ पे, मैक्सिमम आपका 15 सेकंड सवाल था। और आपकी ठीक ठाक है कैलकुलेशन ना, तो इसको 15 सेकंड से ऊपर आपका सवाल नहीं आपका जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल से यहाँ पे 6 का रूल आपको चेक करना, आसानी से आप चेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे तरीका था ऑप्शन से करने का, यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका था यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने देखे यहाँ पे एक और सवाल लिया है, एक और, ठीक है। बाकी इसको हम बताते हैं जो आपका प्रॉपर जो मेथड यहाँ पे कैसे आप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे एक मिल गया, चलिए ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते, 3 ऑप्शन मिलते, तब क्या करते हैं वहाँ पे, तब तो आपका वहाँ मजदूरी बनती क्या, प्रॉपर आपका तरीके से लगाने का, कैसे आपको मेथड से लगाना पड़ेगा, पूरा बेसिक आपको कैसे लगाना पड़ेगा, तो वो तरीका भी आपको बताएंगे। जैसे हमने एक और सवाल लिया, इसको भी देखते ऑप्शन से क्या पता लग जाए। जैसे बोला है 3 अंकों की संख्या है, ज्ञात कीजिए जिन्हें 9 से भाग करने के बाद शेषफल कितना मिलता है, 4 मिलता है। अगर ये शेषफल 4 ना मिलता तो संख्या क्या होती, 4 9 से कट जाती। अगर ये शेषफल जो बच रहा है यहाँ पे, अगर ये संख्या आपकी जो संख्या 4 शेषफल जो बच रहा है, ये अगर ना बचता तो वो संख्या क्या होती, 4 से कट जाती है यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये 4 क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ पे, 4 घटाएंगे, ये 5 4 8, 4 हमने देखिए यहाँ से घटाया, क्या मिलेगा, 46 मिलेगा, ठीक है। तो ये संख्या देखिए 9 से कट रही है क्या, ये 9 से कटेगा यहाँ पे। 5 4 कितना, 9 का मल्टीपल आप हटाते चलेंगे, 9 के मल्टीपल आप क्या करेंगे, हटाते चलेंगे यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे 5 4 9, 6 4 10 8 18, ये संख्या 9 से कट गई पूरी पूरी। 6 4 10 8 कितना, 18 हुआ, 18 का 9 का मल्टीपल है, तो ये संख्या जो आपके 9 की मल्टीपल है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 57 है, 8, और यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 घटाएंगे 700 मिलेगा, यहाँ पे कितना 96 मिलेगा यहाँ पे। तो ये संख्या 9 से कटेगी यहाँ पे, ये 9 गया, और आगे 7 7 14 होगा, 14 6 कितना होगा, यहाँ पे 20 होगा, 7 7 14 6 20, 20 5 25, 25 क्या होता है, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, ये 25 9 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर आपका नहीं कटेगा यहाँ पे। 4 से घटाने के बाद जो नंबर निकलेगा वो आपका संख्या 9 से नहीं कटेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आंसर जो आपका पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 123 है, यहाँ से आप 4 घटाएंगे, जो मिलेगा 52 मिलेगा यहाँ पे। तो 52 बताइए 9 से कटेगा यहाँ पे, 5 3 8 1 9, ये गया, आगे मिलता है 4, 4 क्या है यहाँ पे, 9 से नहीं कटेगा, और क्या है, ये आंसर आपका पॉसिबल नहीं। आगे बात करते हैं फिर यहाँ पे 53, यहाँ से घटाएंगे 4, जो मिलेगा 19, 600 कितना 19 मिलेगा, 600 कितना 19। अब बताइए 9 से कटेगा क्या, ये 9 गया, 6 3 कितना 9 गया, बाकी बचा कितना यहाँ पे, रुकिए रुकिए रुकिए, 6 3 9 ये गया, 5 1 कितना मिला 6, तो 6 आपका क्या है, 9 से कटेगा, 6 9 से नहीं कटेगा, तो ये आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन से हो गया, यहाँ पे आसानी से हो गया, ठीक है। बाकी मेथड से इसको हम बताते हैं कैसे करेंगे, मेथड से बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे मेथड से। जैसे आपको पहले पता करना है कि आपके यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी है जो 6 से कटने पर 4 शेषफल देती है यहाँ पे है, मतलब 6 से भाग करने पर शेषफल आपका 4 देता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे छोटा जो 3 अंकों का दिखता है कितना, 100 दिखता है, सबसे छोटा नंबर जो दिखता है, इसको हम अगर 6 से भाग करेंगे तो आपका देखिए शेषफल 6 बचेगा क्या, इसको देखिए भाग करेंगे यहाँ पे तो शेषफल 4 बचेगा क्या। वैसे जो होता है 16 छक्का 96, ये इसको 6 से भाग करेंगे तो 16 छक्का कितना होगा, 96 होगा, तो आपका यहाँ पे शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये शेषफल आपका जो 4 जो यहाँ पे बच रहा है, हमको 4 लाना भी था, तो ये पहली संख्या सबसे छोटी जो मिल गई यहाँ पे 3 अंकों की जो मिली, पहली संख्या क्या मिली, हमने पहली संख्या को नाम दे दिया A1 दे दिया, ठीक है। तो ये पहली संख्या मिल गई।
अब यहाँ से आप 9 आप क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे यहाँ पे, सॉरी ये 6 ऐड करते चलेंगे। अगला यहाँ पे जो आप नंबर लेंगे A2 का जो मान होगा यहाँ पे ये 106 होगा, 100 कितना 12 होगा, ऐसे आपका यहाँ पे 6 आप जोड़ते जाएंगे यहाँ पे। तो जो नंबर मिलता जाएगा वो 6 से कटने के बाद शेषफल आपके 4 देते जाएंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 6 आप ऐड करते चलेंगे, 6 ऐड करते चलेंगे। जितने भी नंबर आपके मिलेंगे वो 6 से भाग करने के बाद वो शेषफल क्या देगा, 4 देगा यहाँ पे। तो आपको निकालना है कहाँ तक के 3 अंकों की सभी संख्याएं। तो आपको कितनी संख्या पहले आपको पता करना पड़ेगा, कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग करने के बाद शेषफल 4 देती हैं। तो पहली संख्या तो मिल गई यहाँ पे। तो लास्ट संख्या क्या मिलेगी यहाँ पे, लास्ट यहाँ पे नंबर सबसे जो बड़ा आपका जो मिलता है 3 अंकों का, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक क्या मिलता है, 999 मिलता है। ये जो सबसे बड़ा है 3 अंकों का सबसे बड़ा आपका नंबर ना, इसको आप बताइए ज़रा हमको। ये 6 से भाग करेंगे, इसको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 4 देगा क्या, भाग करके चेक कर लेते हैं। और क्या 6 से भाग करेंगे, 16 छक्का कितना 96 होगा, घटाएंगे 3 मिलेगा, बसे कितना यहाँ पे 9। तो यहाँ से फिर छछवा कितना 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 39 में से 36 करने कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये 3 बच रहा है शेषफल। हमको बचाना कितना है, 4 बचाना है। हमको बचाना कितना, 4। बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो आपका यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 999 है, 999 को आपने 6 से भाग किया तो भाग करने के बाद जो मिला शेषफल, जैसे 16 छक्का कितना 96 होगा, ये बचेगा यहाँ पे कितना 3 बचा, बाकी यहाँ पे कितना 9 आया। फिर हमने भाग किया, ये 36 मिला, घटाने के बाद कितना मिला यहाँ पे 3 मिला। यहाँ पे ये 3 जो शेषफल आ रहा है, ये जो 3 आपका आ रहा है शेषफल, अगर ये शेषफल ना बचता तो जो संख्या आपके पास मिलती वो क्या होती, 6 से भाग होती क्या। ये शेषफल आपका ना बचता तो जो संख्या आपके पास होती वो क्या होती, 6 से भाग होती क्या। तो इसमें से क्या करते हैं, जो 999 में से ना, 999 में से जो आपका ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको 3 यहाँ से घटा लेंगे ना, जो आपके पास नंबर मिलेगा, जो आपके पास नंबर मिलेगा ये मिलेगा यहाँ पे। तो ये नंबर जो मिला है यहाँ पे क्या होगा, 6 से भाग होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो नंबर मिला है यहाँ पे क्या 6 से भाग होगा क्या, आप बोलेंगे से ये 6 से भाग होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 6 से भाग होगा यहाँ पे, लेकिन हमको क्या करना है, ये 6 से भाग करने वाला नंबर नहीं चाहिए, हमको वो नंबर चाहिए जो 6 से भाग करने के बाद शेषफल क्या देता हो, 4 देता हो। ठीक है, ये तो 6 से पूर्णतः आपका भाग हो रहा है ना, लेकिन हमको चाहिए कि 6 से भाग करने के बाद शेषफल क्या देता हो, 4। तो क्या करें, इसमें अगर आप 4 जोड़ते भी हैं, 4 अगर जोड़ देंगे, जो नंबर आपके पास प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे 10 कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1000 आपका मिलेगा। तो ये जो नंबर आपके पास दिखाई दे रहा है ना 1000, इसको आप 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 मिलेगा। ये नंबर जो आपके पास 1000 है, इसको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन, आपको पता करना है सिर्फ 3 अंकों तक ही पता करना है। ये देखिए यहाँ पे 3 अंकों तक ही पता करना है, ना कि हमको यहाँ पे क्या कि 4 अंकों तक जाना। ये 4 अंकों की मिल गई, तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको 4 अंकों की नहीं चाहिए भाई, हमको चाहिए 3 अंकों की। ये जो 900 आपका 96 है, 900 कितना 96, हमको जो बचाना कितना, शेषफल 4 बचाना है। शेषफल कितना करना है, 4 बचाना, 4। तो आप बताइए यहाँ पे अगर इसमें से 2 घटा लें, क्यों इसमें से 2 घटा लें, क्योंकि शेषफल तो 4 चाहिए ना, 4 हमको चाहिए शेषफल 4, और यहाँ पे 6 से भाग करना है, 6 से क्या करना है, भाग करना। आप बताइए ज़रा हमको, ये 4 जो आपको बचाना है शेषफल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब कौन सा नंबर होगा जो 3 अंकों का सबसे बड़ा होगा, जिसको 6 से भाग करने के बाद शेषफल 4 बचता हो। तो क्या करे जाए पे, ये समझिए यहाँ पे अगर 2 घटा लेते हैं ना, 2 ये 2 घटाते हैं, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 900 मिलेगा
94 मिलेगा यहाँ पे। 900 कितना मिलेगा? 94 मिलेगा यहाँ पे। तो 900 जो मिलेगा, 94 जो मिलेगा यहाँ पे नंबर जो मिलेगा, ये 6 से भाग करने के बाद शेषफल 4 देगा यहाँ पे। ठीक है, 9 से भाग करने के बाद शेषफल क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 मिलेगा। तो ये आपका मिल क्या गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये लास्ट नंबर जो मिल गया, लास्ट ये लास्ट जो मिला यहाँ पे कितना? 900 मिला, 94 मिला यहाँ पे। ये मिला 994 मिला। क्या हमको चाहिए? क्या संख्या के अंकों का योग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पहले आप निकाले क्या? पहले आप निकालेंगे यहाँ पे कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से भाग करने के बाद शेषफल 4 देते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर है। तो n जो निकालने का होता है फार्मूला जो होता है, लास्ट नंबर और माइनस कितना होता है? फर्स्ट नंबर होता है। और अपान में कितना? 2 होता है, प्लस का 1 करेंगे। ये डिफरेंस होगा यहाँ पे, डिफरेंस, ये डिफरेंस होगा यहाँ पे। ये निकालने का होता है फार्मूला जो होता है। ठीक है, आपको निकालना कितनी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं जो हैं जो 6 से भाग करने के बाद आपका शेषफल जो मिलता है यहाँ पे 4 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट नंबर ये दिया, लास्ट नंबर ये। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे वो पता होगा उनको, समांतर श्रेणी। तो n यहाँ पे, तो ये 900 कितना यहाँ पे है? 94 है, माइनस 100 है, और डिफरेंस कितना यहाँ पे? 6 है। कितना है? 6। इसको प्लस 1 करेंगे, यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा? 800 मिलेगा, 94 मिलेगा। 800 कितना मिलेगा? 94 मिलेगा, 894 मिलेगा यहाँ पे। ये 8 से भाग, 6 से भाग करना है। 6 से भाग करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे? 90। 5 से भाग करिए। अरे यार कितना, 14 25 होगा 70, और होगा 14 छक 84 होगा ना, 84 बचेगा आपके पास 5। ये भाग करेंगे, ये जो मिलेगा यहाँ पे, भाग करने के बाद जो मिलेगा यहाँ पे 14 छक 84 और 9, ये इतना बार भाग जाएगा यहाँ पे। 9 छक कितना? 54 हो जाएगा। तो ये इसको जोड़ेंगे जो मिलेगा 150। ये 150 क्या मिल गई यहाँ पे? n का मान निकल गया। तो 150 ऐसी संख्याएं मिल गई। अगर आपसे पूछता ना, ये पूछता कि आप बताइए 3 अंकों की संख्याएं, आप बताइए ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग करने के बाद शेषफल 4 देती हैं, तो आपके पास कितनी संख्या मिलती? 150 नंबर मिलता। लेकिन हमको निकालना योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या होता है? फार्मूला क्या होता है यहाँ पे? जो होता है फार्मूला जो होता है यहाँ पे योगफल निकालने के लिए जो होता है, ये n का तो मान निकल गया यहाँ पे 150। जो होता है यहाँ पे कितना होता है? ये n/2, ठीक है, n/2 a + l होता है। ये जो होता है योगफल निकालने के लिए होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे n/2 होता है, a + l होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे n का मान कितना दिया? 150 दिया। n का मान कितना? 150 है, बटे कितना? 2 है। a का मान कितना है? फर्स्ट मतलब 100। लास्ट कितना है? l का मान 900 कितना है? 94 यहाँ पे। इनको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये काटेंगे कितना मिलेगा? 75 मिलेगा यहाँ पे। ये 75 इंटू में इनको जोड़ेंगे जो मिलेगा 1000 मिलेगा, 94 मिलेगा यहाँ पे। ये इसका गुणा करना है यहाँ पे है, और क्या 75 चौका 150 होगा। ये लास्ट में डबल 0 मिलना, 50 तो मिलना ही मिलना है। अब आपके हर एक अंक यहाँ पे जो दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? जो दिए गए हैं 50 ही दिए गए हैं। बचेगा आपके पास एक हासिल, 75 9 9 5 45, 9 5 कितना? 45 मिलेगा। इसको तो भाग करना, 9 5 कितना होगा? 45, 9 7 होगा 63, 63 का मतलब 3 होगा यहाँ पे। 5 3 8। वैसे देखिए हम मल्टीपल चेक करते हैं, ठीक है, उससे आप गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। सबसे अच्छा मल्टीपल यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कितना होगा आपका यहाँ पे? 10 4 14 होगा। जैसे ये संख्या देखिए यहाँ पे ना, इसमें आता है आपका कितना? 2। ये 2 से कटेगा, तो हर एक ऑप्शन 2 से कटेगा। इसमें आता 3 आता है, ठीक है। 75 में आता 3 आता है। 25 3 क्या होता है? 75 होता है। तो 25 से आपके हर ऑप्शन कटेंगे, 25 से एक आपका
कोई ऑप्शन में जो 25 से आपका यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो आपका कट नहीं रहा होगा, तो क्या करेंगे 3 का रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो ये 8 1 9, तो ये 3 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे कितना 8 3 11 11 5 कितना होगा यहाँ पे 16 होगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 8 2 10 5 15, ये 3 से कटेगा। 8 4 12 और 5 कितना होगा यहाँ पे 17 होगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन जो 3 का यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे आप इसमें देखिए 3 आ रहा है। अरे भाई इसका जब गुणा करेंगे जो भी नंबर आपका आएगा उसमें भी 3 आएगा ना, तो 3 से हमने चेक कर लिया कौन सा नंबर आपका 3 से कट रहा है। तो ये तरीका था आपका यहाँ पे सवालों का लगाने का था। ठीक है, थोड़ी सी आपकी वीडियो यहाँ पे लंबी हो गई है, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट आपके सवालों पे यहाँ पे वीडियो के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सवाल ले रहे हैं सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एग्ज़ाम में लगाएं, कैसे आप यहाँ पे बेसिक कैसे तरीका आपका लगाने का होता है। ठीक है, सब आपको यहाँ पे तरीका बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई। और इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, जितने मैंने सवाल यहाँ पे छोड़े हैं इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।